डियर स्टूडेंट, आज थर्ड लेक्चर लेके हम एफएससी पार्ट 1 AKUEB बोर्ड 1.1.3 स्लो लेके हम हाजिर है। और जो प्रीवियस दो स्लोज हमने लास्ट वीडियो में हमने किया है। अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल रखने के लिए क्या क्या कंडीशन है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे आपको नज़र आ रहा है कि ये एप्लीकेशन बेस स्लो है। सो जितने भी एप्लीकेशन बेस स्लोज है वहाँ से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो इसी स्लो से जैसे कि मैंने कुछ पास पेपर गो थ्रू किया, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी मुझे नज़र आए। जो हम पास पेपर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये स्लो कौन से स्लो से लिया गया है। तो अब जो कम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स वो इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि उसको यूज़ करके जो भी अननाउंस वेरिएबल्स है x y है या a या b जो भी वहाँ पे रख रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो स्लो नंबर है 1.1.3 है, जिसमें ये पूछा है कि कंडीशन ऑफ इक्वलिटी को आपने रखना है जिसमें इक्वल रखना है कम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 बी द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, दैट इज a प्लस b iota, and z2 be the second complex number. z1 is having a as imaginary part and a as real part and b as imaginary part, and z2 is having c as real part and d as imaginary part. अब इक्वल रखने का ये मतलब है कि अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 अगर इक्वल है, z1 और z2 अगर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा है। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का ये मतलब है कि रियल पार्ट के इक्वल और कम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल है। इसका फिर ये मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू c और b इक्वल टू d होना चाहिए। a इज द रियल पार्ट और a c के इक्वल और b d के इक्वल। अब इस कंडीशन को हमने यूज़ करके अननोन्स वगैरह हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेट्स सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का है। लेट्स सपोज हमारे पास 2x प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, ये कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से 2x इक्वल होगा 4 के, बिकॉज 2x इज अ रियल पार्ट। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। सो मैं अगर वही कंडीशन ऑफ इक्वल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अगर यूज़ करूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2x शुड बी इक्वल टू 4, एंड यहाँ से अगर आप x फाइंड आउट करते हैं तो वो तो 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 3y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो फिर y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1। इट मीन्स वी आर हैविंग x2 एंड y1 सो दैट दीज कम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल। और यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कि 2x प्लस x प्लस y, और इस तरह का एक एग्जांपल पास्ट पेपर में भी आया है, इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा।
तो देखिए कि यहाँ पे हम अगेन वही कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, 2x इक्वल टू 6 और x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 4। आपको पता है एक इक्वेशन से दो अननाउंस कभी भी फाइंड नहीं हो सकते, और मैं यहाँ से x फाइंड आउट करूँगा, जो ही x फाइंड आउट करूँगा देन आई हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ से मुझे y मिल जाएगा, और यहाँ से इजली मैं x फाइंड आउट कर सकता हूँ, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। यहाँ से x हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी 3 को अगर मैं इसमें रखूँ, 3 प्लस y इक्वल टू 2, और यहाँ से y जो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या है, -1 है। सो आई होप कि आपने इसी कंसेप्ट को यूज़ करके जितने भी प्रॉब्लम्स आपको गिवन किया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आयोटा के साथ जो भी पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द इमेजनरी पार्ट। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इमेजनरी पार्ट है और यहाँ पे 4 इमेजनरी पार्ट है। सो ये स्लो हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपने इसको समझा है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक और स्लो के साथ। थैंक यू सो मच।